हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इडियम्स एंड फ्रेज जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एंड आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक देखना, बहुत छोटी क्लास है बट इंपॉर्टेंट है। आपको 20 या 24 जो भी है इडियम्स एंड फ्रेज देखने को मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में और इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी। पहला आपका इडियम है वो है लॉयंस माउथ। कभी भी आपके एग्जाम में लॉयंस माउथ आए इसका मतलब होता है कोई भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक या कठिन परिस्थिति को बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अ डेंजरस सिचुएशन। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि शेर के मुंह में कौन जाएगा, वैसे भी खतरे की चीज़ है। लॉयंस माउथ का बेसिक मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ इडियम खतरा या खतरे की स्थिति, अ डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, जिसका मतलब होता है खतरे की स्थिति। नेक्स्ट है आउट ऑफ एल्बोज। कभी भी आए आउट ऑफ एल्बोज तो इसका मतलब पुअर होता है, जिसको गरीब कहते हैं। आउट ऑफ हैंड आए इसका मतलब होता है नियंत्रण से बाहर यानी कंट्रोल से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं। तो दो इडियम्स, आउट ऑफ एल्बोज जिसका मतलब पुअर या गरीब है, आउट ऑफ हैंड मतलब अनकंट्रोल या जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर की हो। ठीक है, तो आउट ऑफ एल्बोज जब आए इसका मतलब होता है गरीब को बोलते हैं। नेक्स्ट है फेंट हार्टेड। ऐसा हार्ट जो तुरंत ही मतलब ऐसे लोग जो तुरंत फेंट हो जाए यानी बहुत जल्दी डरने वाले या डरपोक को बोलते हैं। टिमिड जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, फेंट होना क्या होता है, मूर्छा होना। ऐसा आपका दिल कमज़ोर है कि आप तुरंत मूर्छित हो जाओ यानी जल्दी से डर जाओ, डरपोक टाइप के हो, उसको बोलते हैं। तो टिमिड मतलब होता है डरपोक या तो आसानी से डरना। नेक्स्ट है हाई एंड लो। हाई एंड लो का मतलब हर जगह, एवरीवेयर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी आए हाई एंड लो इसका मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब होता है हर जगह। नेक्स्ट है इन वोग। इन वोग का मतलब होता है जो चीज़ें फैशन में हो, जो चीज़ें अभी प्रचलन में हो, प्रचलित हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं जो चीज़ें पॉपुलर हो, प्रसिद्ध हो, प्रचलित हो या अभी फैशन में हो, उसको बोलते हैं। तो पॉपुलर होना यानी आप सभी जानते हैं जो चीज़ें प्रसिद्ध हो। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब है असफल हो जाना, टू बी अनसक्सेसफुल जिसको बोलते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि इन टर्म्स ऑफ इडियम कि तुम असफल हो गए हो, तो ड्रॉ अ ब्लैंक अगर आए तो याद रखना असफलता के लिए यूज़ करते हैं, यानी होता है असफल होना। अब देखो आगे के इडियम्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपका है वो है टू हैमर आउट। कभी भी आए आपके एग्जाम में टू हैमर आउट, इसका मतलब होता है कोई भी प्लानिंग करना, योजना बनाना जिसको बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ की हम प्लानिंग कर लें, किसी भी चीज़ की हम स्कीम बना लें, कोई योजना बनाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, टू हैमर आउट। इसका मतलब होता है योजना बनाना। नेक्स्ट है टू लीड अ स्ट्रे। टू लीड अ स्ट्रे का मतलब है किसी को भी गुमराह करना, किसी को भी मिसगाइड करना। जैसे आपने सुना होगा कि कोई आपको गलत रास्ते पे बताए या फिर आपको गलत राय दे, गुमराह करे, उसको हम कहते हैं टू लीड अ स्ट्रे, टू मिसगाइड। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, गुमराह करना। नेक्स्ट है थ्रो ओवर। कभी भी आए थ्रो ओवर, इसका मतलब रिजेक्ट करना होता है, किसी भी चीज़ को अस्वीकार करना होता है। ठीक है, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है आप उसको थ्रो कर देते हो यानी फेंक देते हो। तो थ्रो ओवर का मतलब रिजेक्शन होता है या रिजेक्ट करना होता है, जिसका मतलब क्या है, अस्वीकार करना। नेक्स्ट है ब्रोक और लेंस विद। कि जितने इडियम्स हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो कॉमन इडियम्स जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो गए हैं उनसे थोड़े अलग है, इसलिए इनके चांसेस हैं कि आपके अपकमिंग एग्जाम में ये आ जाएं। ठीक है, तो कभी आपके एग्जाम में आए ब्रोक और लेंस विद, इसका मतलब है किसी भी चीज़ के लिए बहस करना, टू आर्ग्यू अगेंस्ट जिसको बोलते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आर्ग्यू या बहस करना क्या कहलाता है, ब्रोक और लेंस विद, जिसका मतलब क्या है, बहस करना, किसी भी बात के विरुद्ध बहस करना। नेक्स्ट है स्वेल्ड हेड। कभी भी आए आपके एग्जाम में स्वेल्ड हेड, इसका मतलब होता है गौरव। जैसे होता है ना कि आपने कोई बहुत अच्छा काम करा, प्राइड की जो बातें हों उसको बोलते हैं। प्राइड मतलब होता है गौरव और स्वेल्ड हेड कभी आए इसका मतलब होता है गौरव। नेक्स्ट है हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स का मतलब है टू स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना। ठीक है, हॉल ओवर द कोल्स का मतलब है स्कॉल्डिंग या तो किसी को भी डांटना। अब देखो आगे के इडियम्स है अप इन आर्म्स। कभी भी आपके एग्जाम में अप इन आर्म्स आए इसका मतलब होता है किसी को भी आप गुस्सा कर रहे हो या किसी भी चीज़ पर एंग्री कर रहे हो, एंग्री अबाउट समथिंग, क्या कहलाता है, अप इन आर्म्स। और अप इन आर्म्स सीजीएल में आया हुआ है इडियम्स। ठीक है, तो अप इन आर्म्स का मतलब होता है गुस्सा करना,
किसी भी चीज़ पर गुस्सा करना। नेक्स्ट है लुक आउट। लुक आउट मतलब चौकसी करना या बहुत ज़्यादा सावधानी रखना, लुक आउट करना कहलाता है। बी केयरफुल जिसको बोलते हैं ना कि बी केयरफुल यानी सावधान रहो, चौकस रहो, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, लुक आउट करना यानी चौकस रहना। नेक्स्ट है एग ऑन। कभी भी आए एग ऑन, इसका मतलब इंकरेज करना होता है, किसी को भी प्रोत्साहित करना, उसको कहते हैं ना कि आगे के लिए बढ़ावा देना जिसको बोलते हैं, तो एग ऑन कहलाता है। एग ऑन का मतलब इंकरेज है यानी जिसको बोलते हैं प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है मेकअप वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड का मतलब डिसाइड करना होता है यानी किसी भी चीज़ का निश्चय करना। जैसे आपने अपने दिमाग में कोई चीज़ सोच लिया, डिसाइड कर लिया, तो मेकअप वंस माइंड का मतलब भी सेम होता है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को निश्चय करना। नेक्स्ट है आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है धोखा या छल जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि जिसको डिसेप्शन बोलते हैं। डिसेप्शन वर्ड का मतलब ही होता है धोखा या जिसको हम छल बोलते हैं। नेक्स्ट है पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है किसी को भी ट्रिक करना यानी किसी को भी धोखा देना, ठीक है, ट्रिक समवन कहलाता है पुल अ फास्ट वन। कभी भी आए इसका मतलब क्या होता है, धोखा देना। अब देखो आगे इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आपका इडियम है वो है मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब है कोई भी अवसर गवा देना। जैसे आप होता है ना कि आपकी ट्रेन मिस हो गई या आपकी कोई बस मिस हो गई या आपका कोई भी ऐसी चीज़ मिस हो गई जो आपके लिए ज़रूरी थी, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी अवसर था जिसको आपने गवा दिया है। मिस द अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, अवसर गंवाना या तो मौका किसी हाथ से आपके छूट जाए उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका गेट समवन्स गोट, ठीक है, किसी को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर देना, किसी को भी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देना, क्या कहलाता है, गेट समवन्स गोट कहलाता है, ठीक है। टू इरिटेट समवन मतलब किसी को भी परेशान करना। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट आउट इन कोल्ड, ठीक है, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और आपका कोई जानने वाला है बाहर है, आपने उसको वहीं पे छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो या नज़रअंदाज कर रहे हो। इससे आप याद कर सकते हो मतलब क्या होता है, लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब किसी को भी इग्नोर करना या नज़रअंदाज करना होता है। टू बी इग्नोर्ड जिसको बोलते हैं नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट है फेयर्स फेयर। फेयर होना क्या होता है, फेयर होना होता है जब आप किसी का भी पक्ष नहीं लेते, इम्पार्शियल या फिर पार्शियलिटी नहीं करते, उसको बोलते हैं। तो फेयर्स फेयर कभी आए इसका मतलब जस्ट ट्रीटमेंट होता है। जस्ट ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार या एक जैसा बर्ताव करना, ठीक है, तो क्या होगा, एक जैसा व्यवहार करना। नेक्स्ट है इन द डार्क। इन द डार्क का मतलब होता है इग्नोरेंस या अज्ञानता में होना। जैसे होता है ना कि आपको कुछ चीज़ ऐसी है जो ज्ञान नहीं है, आप अज्ञान हो उस तरीके से या उस चीज़ में, तो हम क्या बोलेंगे, इन द डार्क कहेंगे। इन इग्नोरेंस जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अज्ञानता में। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी क्लास थी ईडियम एंड फ्रेज की जो आपकी इंपॉर्टेंट थी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, जैसे सीजीएल का आने वाला है, एमटीएस का होने वाला है, या तो आपका स्टेनो का होने वाला है, तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और भी ऐसे क्लासेस आती रहेंगी। अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।